वेलकम टू बेसिक की शिक्षा। दोस्तों आज मैं आपको साधारण ब्याज निकालना सिखाऊंगा। तो दोस्तों जब हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो साधारण ब्याज निकालने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो आज मैं आपको ये बिंदु क्या है ये बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। साधारण ब्याज वह धनराशि होती है जो मूलधन के ऊपर बढ़ाकर दी जाती है। जैसे मान लीजिए हमने किसी से 1000 रुपये उधार लिए और 1300 रुपये वापसी किए, तो जो 300 रुपये हमने बढ़ाकर दिए वही क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। जो बढ़ाकर दी गई धनराशि साधारण ब्याज कहलाती है। अब साधारण ब्याज निकालने के लिए 3 बिंदु इम्पोर्टेंट है, मूलधन, दर और समय। अब ये मूलधन क्या होता है? मूलधन वह धनराशि होती है जो हम उधार लेते हैं या उधार देते हैं जिस पर ब्याज जोड़ा जाता है। अब इसे P से इंडिकेट करते हैं। P से इंडिकेट करते हैं। P का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। फिर बात करते हैं दर की। अब ये जो दर है, दर को इंग्लिश में इसे R से प्रदर्शित करते हैं और इसको इंग्लिश में रेट कहते हैं। दर का मतलब होता है जैसे 100 रुपये पर 3 रुपये 3%, तो ये दर जो है हमेशा प्रतिशत में होती है। अब समय, कितने समय के लिए धन उधार दिया गया या उधार लिया गया, इसे T से इंडिकेट करते हैं। T का मतलब होता है टाइम, यानी कि समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं। अब बात करते हैं मिश्र धन क्या होता है। ये मिश्र धन वह होता है जब हम साधारण ब्याज और मूलधन को जोड़कर जो धनराशि बनती है वही मिश्र धन कहलाती है। अब साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन, दर और समय का गुणनफल और उससे 100 से भाग करते हैं। मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा 100 ये होता है साधारण ब्याज निकालने का सूत्र। तो चलिए साधारण ब्याज के कुछ जो सिंपल प्रश्न हैं, जो साधारण प्रश्न हैं वो हल करेंगे। बढ़ते हैं आगे। डिस्प्ले पर आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। प्रश्न है रुपये 500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो मूलधन है वो 500 रुपये है। मूलधन बराबर 500 रुपये है और जो दर है, दर बराबर 10% और जो टाइम है वो 3 वर्ष। अब बस ये 3 चीज़ें हमें ज्ञात होनी चाहिए, तभी हम आसानी से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। अब ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं तो हम साधारण ब्याज आसानी से निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर होगा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा 100। ठीक है, तो ऊपर मूलधन रखेंगे 500, गुणा दर कितनी है 10% और गुणा 3, समय कितना है 3 वर्ष, और भाग 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और अब जो ऊपर वाली संख्याएं बचेंगी उनको गुणा कर देंगे। 5 की गुणा 3 में करेंगे, 5 तिया 15 और 15.150। तो इस तरह से जो 500 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से और 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 150 रुपये है। तो अगला सवाल है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज रुपये 120 हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यहाँ पर दर पूछी गई है, तो यहाँ पर मूलधन कितना है 600 रुपये, यानी कि P बराबर 600 रुपये और समय 10 वर्ष, तो T बराबर 10 और दर पूछी गई है। दर हमें पता नहीं है, यहाँ पे दर ज्ञात करनी है, तो दर के लिए क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। साधारण ब्याज दिया गया है यानी कि SI दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट, जो 120 रुपये है। अब जब इस तरह से प्रश्न आएगा तो आपको कैसे हल करना है वो ध्यान से देखिएगा। इसका जो सूत्र होगा, दर का सूत्र है दर बराबर ब्याज, इंग्लिश में लिखता हूँ SI गुणा 100 और बटा में T गुणा P। दर निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 और बटा में T यानी कि समय गुणा P मूलधन। यानी कि जब हम दर निकाल रहे होते हैं तो
ब्याज गुणा 100 को ऊपर रखना है और उसके बटे में समय गुणा मूलधन को रखना है। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। ब्याज कितना है, 120 रुपये है, गुणा 100 बटा टाइम कितना है 10 और गुणा P बराबर 600, तो यहाँ पे 600। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, अब 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी ये। अब 6 कम 6 से 12 भाग जाएगा, 6 दूनी 12, 2 12। तो जो दर आएगी वो आएगी 2%। दर हमेशा प्रतिशत में लिखी जाती है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो दर निकल के आई है वो 2% है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, बात यह ध्यान रखनी है कि जब आपको दर निकालने के लिए कहा जाएगा तो साधारण ब्याज गुणा 100 ऊपर और उसके बटे में समय गुणा मूलधन। जब समय निकालने के लिए कहा जाए तो साधारण ब्याज गुणा 100 ऊपर और बटे में दर गुणा मूलधन। जब मूलधन निकालने के लिए कहा जाए तो साधारण ब्याज और गुणा 100 ऊपर बटे में समय गुणा दर। यानी कि तीनों ही सूत्र में, तीनों ही कंडीशन में, चाहे दर निकालने के लिए कहा जाए, चाहे समय निकालने के लिए कहा जाए, चाहे मूलधन निकालने के लिए कहा जाए, ब्याज गुणा 100 ऊपर ही रखना है और बटे में उसके जो दूसरी कंडीशन है वो चेंज होती रहेंगी, उनको देख लीजिए आप। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, तो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो